नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में बात बिहार के सियासत की सबसे बड़ी खबर की। आज खबर विशेष में आप बने रहिएगा क्योंकि बिहार के सियासत में बड़ा सियासी भूचाल आने के संकेत मिले हैं और आपको विस्तार से हम जानकारियां देने जा रहे हैं। भूचाल कैसे आएगा? आप सोच रहे होंगे कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अमित शाह जैसे नेता बिहार में आकर ये बातें कहते हैं तो नीतीश कुमार की तो मजबूरी है ना भाई, आरजेडी के साथ बिहार में चलना। लेकिन अब संकेत मिल गए हैं 24 से पहले सचेत हो जाने की तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में यह कह दिया है कि फैसला कभी भी बदल सकता है। बिहार के सियासत में कभी भी भूचाल आ सकता है। महागठबंधन की सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार के बयान बता रहे हैं, नीतीश कुमार का लहजा बता रहा है कि अभी तो खेला शुरू हुआ है। अब इसी पर चर्चा करेंगे, आपके सामने विस्तार पूर्वक बताएंगे कि बिहार की सियासत अब और गर्माने वाली है। जितनी तापमान बढ़ रही थी बिहार के सियासत में, लिख कर रख लीजिए कि दोगुना बढ़ने वाली है। नीतीश कुमार ने अपने पुराने दोस्तों को, मित्रों को कहा है कि अरे जब तक जिंदा हैं, हम जब तक जिंदा हैं तब तक आप लोगों के साथ हैं। जिस मंच से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह बात कही कि जब तक जिंदा हैं दोस्ती बरकरार रहेगी, उस मंच से नीतीश कुमार कांग्रेस की सरकार को, मनमोहन सिंह की सरकार को कोस रहे थे बिहार को लेकर। और नीतीश कुमार 2024 को लेकर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अचानक जब देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आ जाती हैं तो नीतीश कुमार द्रौपदी मुर्मू के साथ बिहार के अलग अलग जगहों का दौरा करते हैं और उस मंच से नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने कांग्रेस के नेताओं के सामने, देश के तब के प्रधानमंत्री के सामने, देश के तब के मानव संसाधन एवं कल्याण विभाग के मंत्री के सामने कई बार अपनी बातें रखी, लेकिन हमारी बातों को अनसुना कर दिया गया। नीतीश कुमार उस मंच से कहते हैं कि हमारी बात को पूरा नहीं किया, हम तो उनके घर जाकर खाना भी खाएं फिर भी हमारी बातें नहीं सुनी गई। लेकिन उस मंच से नीतीश कुमार जिस व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे थे, उस व्यक्ति का नाम जानते हैं क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो धन्यवाद कह रहे थे। उस नरेंद्र मोदी को जिसके खिलाफ 2024 के चुनावी मैदान में नीतीश कुमार झंडा लेकर घूम रहे हैं हराने के लिए। उस नरेंद्र मोदी को जिसके खिलाफ पहली दफे प्रधानमंत्री का चेहरा तय होने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। और उसी मंच से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सांसद को एक कहते हैं कि अरे आप काहे नहीं हमार बतवा समझते हैं, चाहे जहां भी रहें, हम जब तक जिंदा हैं ये दोस्ती नहीं टूटेगी। नीतीश कुमार के इस बयान के, नीतीश कुमार के इस भाषण के मायने काफी अलग हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर पर जब आप देखेंगे तो नीतीश ने कई बार पाला बदला है।
नीतीश कुमार ने कई बार चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, चाहे वो 2014 के चुनाव से पहले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर हो, माफी चाहता हूं 14 के नतीजे आने के बाद, या फिर 2015 के चुनावी मैदान में लालू यादव के साथ उतरने की बात हो, या फिर बात हो 2017 में सीबीआई वाले मामले पर तेजस्वी यादव के खिलाफ लगे आरोपों पर आरजेडी से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की, या फिर बात हो 2022 में अगस्त महीने में एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में जाने का। नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन इसके साथ एक और नाम टैग है नीतीश कुमार के साथ, पलटू राम। यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब पलट जाए, कब खेल हो जाए, कोई नहीं जानता है। और बिहार में महागठबंधन की सरकार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन नीतीश कुमार का भी भाजपा से मोह माया खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार अब भी देख रहे हैं कि भाजपा में हमारे लिए दरवाजे खुले हैं या नहीं। लेकिन आपको याद होगा कि बिहार में आकर नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन की सरकार बना ली थी, तो अमित शाह ने कहा कि अरे नीतीश बाबू, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद हो गए हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो क्या नीतीश कुमार मोतिहारी के मंच से यह कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जाना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार मोतिहारी के दौरे पर थे, देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ गए थे। लेकिन नीतीश कुमार जब मोतिहारी के ऑडिटोरियम में, गांधी ऑडिटोरियम में संबोधित कर रहे थे दीक्षांत समारोह को, तो सामने भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता बैठे थे, विधायक बैठे थे, और उस मंच से नीतीश कुमार कहते हैं कि चंपारण में 2007 की बात नीतीश कुमार याद दिलाते हुए कहते हैं कि चंपारण में हमने मांग की थी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बने। जब केंद्र ने फैसला लिया था बिहार में विश्वविद्यालय बनाने का, तो उस वक्त साफ तौर पर कहा गया था कि चंपारण में नहीं बन सकता है। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम देश के शिक्षा मंत्री के घर गए, हम उनके घर खाने खाए, हमने कई बार आग्रह किया कि अरे भाई चंपारण को रखिए ना, चंपारण में बनाइए। तो वो कह रहे थे कि नहीं, गया में बनाएंगे। नीतीश कुमार की बातें साफ तौर पर समझ में आ रही थी। नीतीश कुमार कहते कहते ये कह गए, अरे भाई ये 2014 में हुआ, सरकार बनने के बाद हुआ, हम तो धन्यवाद देते हैं उनको, यानी नरेंद्र मोदी को। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2014 में हुआ, तब ये तय हुआ कि चंपारण में बनेगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने ही यहां के नाम तय किए थे कि यहां के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बने उसका नाम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, इस नाम पर भी मुहर लगी। तब नीतीश कुमार आगे कहते हैं भाजपा के नेताओं को कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक ये दोस्ती बरकरार रहेगी, और ये दोस्ती बिहार के सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेला करने की संकेत है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त कुछ भी फैसले ले सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो। नीतीश कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अरे ये दोस्ती बरकरार रहेगी चाहे हम जहां भी रहें, जब तक जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब कह दिया है कि अरे भाई नीतीश कुमार से हम थोड़ी दुश्मनी है, लड़ाई थोड़ी है नीतीश कुमार से, विचारधारा से लड़ाई है। आरजेडी के साथ गए तो लड़ाई है, स्वागत तो करेंगे ही भाजपा के लोग। अब सत्ता हाथ से गए हुए 1 साल से अधिक हो गए हैं, बेचैनी है विपक्ष में बैठे बैठे। नीतीश कुमार के फैसले ने तेजस्वी यादव को टेंशन में ला दिया है, लालू यादव को टेंशन में ला दिया है, और इस भाषण को सुनकर शायद तेजस्वी और लालू अलर्ट हो जाएं कि नीतीश किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं, गठबंधन बदल सकते हैं। और आप लगातार बने रहिए, हम आपको सबसे पहले एक अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।